नमस्कार। अवध ग्राम्य वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आज हमने पूर्व वामपंथी नेता सभाजीत सिंह से बातचीत की। उन्होंने वामपंथी विचारधारा और सीएए पर लेकर के अपनी बेबाक राय दी। आइए उन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। कथन है, मुझे इस बात का अफसोस है कि जिनको हम बैरिस्टर वकील मानते हैं वो क्या करना चाहते हैं, विद्वता की जड़ खोदी जा रही है। देखिए, जिस आर्टिकल का उल्लंघन बताया जा रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 में समानता कही गई है, लेकिन इसके सब सेक्शन में नैसर्गिक न्याय, स्वच्छ न्याय, क्लीन एंड फ्रेश न्याय की बात कही गई है। क्लीन, स्वच्छ न्याय, नैसर्गिक न्याय की परिभाषा को यह आर्टिकल 14 उल्लंघन नहीं माना जाता। युक्त आधार पर सरकार वर्गीकरण करके स्वच्छ न्याय दे सकती है। स्वच्छ न्याय की परिभाषा बताई गई है, बिना किसी का अहित किए हुए किसी को कुछ देना। तो जैसे आपने कहा बिना किसी का अहित किए हुए, तो जो विरोध करने वाले लोग हैं वो कहते हैं इसमें से मुस्लिमों को शामिल नहीं किया, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि युक्त आधार क्या मुस्लिमों को इसमें रखने की इजाज़त देता है? युक्त आधार में उन्हीं राष्ट्रों को कहा गया है जो इस्लामिक स्टेट हैं। अन्य राष्ट्रों को अगर कहा गया होता तो मुस्लिमों को लेने की बात जायज़ हो जाती। इसीलिए उनको जो मजहब के नाम पर देश हैं, जो देश धर्म के नाम पे बने ही हैं, उन देशों की ही चर्चा हुई है। और जो मजहब के नाम पर नहीं हैं, अगर उनकी चर्चा करते तो युक्त आधार न होता। एक विशेष धर्म के नाम पर राष्ट्र हो तो वहाँ के अल्पसंख्यक सताया जाना स्वाभाविक है, और यह युक्त आधार है। युक्त आधार पर वर्गीकरण दे करके स्वच्छ न्याय दी गई है। ये संविधान का उल्लंघन कतई नहीं है। और हमारे सभी लॉयर बंधु अगर बैरिस्टर हैं तो मैं एक साधारण किसान 74 वर्षीय सभाजीत सिंह जो मैं कह रहा हूँ, बैठ करके आइए हम लोग अलग इस पर चर्चा कर लें, गलत बात अफवाह ना किया जाए। अब रही एनआरसी की बात, आएगा, ये होगा, वो होगा, ये आप पहले क्या होने वाला है आप ऊपर वाले की श्रेणी में ना जाइए। कब बरसेगा दयु, ये आपका विषय नहीं। बस इतनी ही बात मैं साहब का देना चाहता। ये अभी हाल ही में जैसे कि जेएनयू में पहले विरोध प्रदर्शन हुए, फिर पुलिस ने वहाँ पे कुछ मारपीट किया, फिर अभी कुछ नकाबपोशों ने मारपीट किया जेएनयू में। इस घटना के संदर्भ में आप अपने विचार बताइए। देखिए, मैं स्वयं किसान सभा देखता था और झंडा वामपंथी उठाता था। नंदग्राम के में किसानों का आंदोलन जब हुआ तब हमने कहा था होशियार हो जाओ, किसान मजदूर तुम्हें वामपंथी अपनी पार्टी मानता है और किसान विद्रोह में हो। ऐसा नहीं छोड़ा कि हम मुंह दिखाए लाले रह गए और अंत में बंगाल से आप चले गए।
दोबारा आपकी कमियों का कारण कांग्रेस का साथ देते देते आप त्रिपुरा से चले गए। अब केरला में मुसलमानों का वोट निर्णायक है, उसीलिए हमारे वामपंथी भाई जो कुछ कर रहे हैं अब पढ़ी लिखी जनता भारत की जान रही है। और ये JNU में ये पहले से ही वामपंथियों ने यहाँ राजनीति का अखाड़ा 50 वर्ष पहले से बनाना शुरू किया है। उसी की जड़ें इतनी मोटी हैं जो बवाल की जड़ है। 3-4 को जो कुछ हुआ ये सब वामपंथी थे, उसी का रिएक्शन 5 को होता है। तो ये कहते हैं पुलिस क्यों नहीं घुसी और 3-4 को पुलिस कैसे घुसी, ये हमारी समझ में नहीं बैठता। हाँ, 4 दिन पहले ये कहा गया कि पुलिस कैसे घुसी, और गलत है। दूसरे उसी के 4 दिन बाद ये कहा गया पुलिस क्यों नहीं घुसी। अब आप बताइए व्हाट इज रीजन, व्हाट इज फैक्ट। हाँ, जब वामपंथी आज तक गलत करते रहे तो बड़ा अच्छा था, पुलिस क्यों घुसी, और जब खुद पिटने लगे तब यही पुलिस से मदद मांग रहे थे। अरे मेरे बच्चे सोचो, ये वो पुलिस है जब बहिया आती है तो तुम्हारे समुद्र से निकाल के, नदी से निकाल के तुम्हारी जान बचाती है। उसी पुलिस को डकैती पड़ती है, रात में कोई वो पड़ गया आपके यहाँ, घर जल रहा है, यही पुलिसकर्मी जा करके इतला करके बचाता है उसी अपने ही बेटे को। सब भारत के नागरिक हैं, क्यों ऐसा दोषारोपण करके घुसा तो दोषी और न घुसा तो दोषी। अभी गुजरात में इसी CAA के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को घेर कर एक घर में जलाने की कोशिश हुई। उसको जो कि 2-4 की संख्या में ही पुलिस वाले थे, उनको घेर करके मारने का, पूरा जान से मारने तक का प्रयास हुआ था, लेकिन अन्य फोर्स के पहुंचने पर उनकी जान बच सकी थी। तो ये तो बिल्कुल ही, जो पुलिस हमारे लिए रक्षा के लिए सक्रिय रहती है, भले ही उस पर तमाम भ्रष्टाचार या कोई भी आरोप लगते हों, लेकिन अंततोगत्वा अगर पुलिस ना हो तो समाज की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाए। जो कुछ भी समाज में व्यवस्था है, डर है, आतंक का खात्मा है, ये पुलिस ही जिम्मेदार होती है। पुलिस ही हमको भयमुक्त समाज देने का काम करती है। तो पुलिस के खिलाफ ऐसा रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ मुझे शर्म लग रही है, मैं जनपद अयोध्या का निवासी हूँ, किसान हूँ। यहाँ थाना हैदरगंज तारुम बीकापुर है। मैं किसान सभा का आदमी, कम्युनिस्ट झंडे का, इनके रिकॉर्ड में महाहस्ती लिखा हूँ। लेकिन आज वामपंथियों की ये करतूत मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रही है। ये सीताराम येचुरी से अपील है कि जनता भारत की होशियार हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है। हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारी लड़कियां टेलीविज़न देख रही हैं। आए वामपंथियों, तुम्हारे सारे भेद खुल रहे हैं। हमको मुंह दिखाने काबिल आपने नहीं छोड़ा, ये मेरा दावा। और कांग्रेस से आप लड़ते रहे बराबर, आपसे बीजेपी की लड़ाई कभी नहीं हुई। कांग्रेस गलत निकली तो आपकी सरकारें बनने लगी, लेकिन आप कांग्रेस का पीछा कभी नहीं छोड़े। अब मुस्लिम वोट की पुष्टिकरण के लिए आप और कांग्रेस एक लड्डू बचा, और आंदोलन होता है तो वामपंथ के हिंदू हैं, मुसलमानी भाइयों को हमारे झूठा बदनाम किया जा रहा है। ये वामपंथियों के कारण हमारा मुसलमान बदनाम हो रहा है, जबकि सारे वामपंथी हिंदू संप्रदाय के। खुराफात की जड़ ये है, हमारा मुस्लिम भाई नहीं है। ये मेरा बयान है। बहुत ही आपने अच्छा बयान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे